बच्चों, मैं आपको एनर्जी ऑफ रिसोर्स के बारे में बता रहा हूँ। और एनर्जी ऑफ रिसोर्स का जो कोयला है उसके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में भी आता है, कंपटीशन में भी आपके आता है। सबसे पहले तो कोयला बना कैसे? कोयला बना उसके लिए पहले सारा महाद्वीप, अपने जितने 7 महाद्वीप हैं सारे इकट्ठे थे और इसमें सारे महाद्वीप को हम पेंजिया बोलते थे। और पेंजिया के इर्द गिर्द एक महासागर होता था, पेंथलास। सारे वनस्पति वहीं होती थी। धीरे धीरे कार्बनिक फॉरेस्ट युग में आने के बाद पेंजिया 2 भागों में विभक्त हो गया, अंगारालैंड और गोंडवानालैंड। अंगारालैंड और गोंडवानालैंड में विभक्त होने के बाद उस पर जो वनस्पति थी वो वनस्पति दब गई और दबने के बाद उसमें वनस्पति भूकंप के कारण भी दब गई। वह अन्य भूगर्भिक हलचलों के कारण जैसे भी है उसके ऊपर धीरे धीरे उस वनस्पति नीचे चली गई और वो वनस्पति के ऊपर तापमान व प्रेशर, टेम्परेचर व प्रेशर का प्रभाव पड़ा, तब कोयले का रूप बना। कोयला बनने के बाद अब कोयले का हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो हमें भारत के संदर्भ में बात करनी है कि कोयले की व्हाट इज टाइप ऑफ कोयलास। तो कोयले की कितनी टाइप होती है? तो कोयले की 4 टाइप्स होती हैं। पहला कोयला होता है पीट कोयला। ये कोयला वो कोयला है जो लकड़ी है, जो अपनी ज़मीन में वनस्पति है, उस वनस्पति का बदला हुआ रूप। इसमें मान के चलिए कि इसमें 30% ही कार्बन पाएगा और इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होते हैं। ये जब जलाया जाता है तो इसमें धुआं की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी प्रकार फिर लिग्नाइट कोयला ये पीट कोयले के बाद का परिवर्तित रूप है। यह रूप भी, इसमें भी 30 से लेकर 50% तक मॉइस्चर मिलता है। तो कार्बन मिलेगा और इसके बाद इसमें मॉइस्चर ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसको जलाने के लिए। अब बिटुमिनस कोयला लिग्नाइट का परिवर्तित रूप है और यह कोयला इंडिया में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है और ये इसमें 50 से 80% मात्रा कार्बन की मिलती है। और फिर है एंथ्रासाइट कोयला, सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। यह कोयला 80 से 98% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अब जो ये कोयला है, ये कोयला का जो क्षेत्र है अपने इंडिया में वो 2 भागों में बटा हुआ है, गोंडवाना कोल फील्ड क्षेत्र में और टर्सरी कोल फील्ड क्षेत्र में। गोंडवाना कोल क्षेत्र में ये 98% तक हमारा कोयला आता है और जो टर्सरी कोयला क्षेत्र है उसमें केवल 2% ही आता है। आप अगर भारत का नक्शा देखोगे तो उसमें आप देखना कि जितनी भी हमारी नदियां हैं, घाटियां हैं, उसमें ही कोयले का स्वरूप जमा हुआ है। जैसे वर्धा, गोदावरी, महानदी, दामोदर, सोना, ये नदी है। ये छोटा नागपुर का जो पठार का जो क्षेत्र है वो आइस के क्षेत्र में भी और कोयले के क्षेत्र में भी सबसे अग्रणीय भाग। यूँ मानिए कि 80% कोयला यहीं पाया जाता है। अब ये जो कोयला है वो कोयला झारखंड में 32.8% कोयला इंडिया का मिलता है। छत्तीसगढ़ है, इसमें 16% है। वेस्ट बंगाल है, इसमें भी 16.4% है। आंध्र प्रदेश है 5.6% है। महाराष्ट्र है 2.9% है। उड़ीसा है ये 24.86 है। यूँ मान के चलिए कि भारत का अधिकांश जो कोयला क्षेत्र है वो इन्हीं राज्यों में सिमटा हुआ है। परंतु फिर भी जो टर्सरी से कोयला क्षेत्र है उसमें आसाम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र आता है जिसमें लिग्नाइट टाइप का कोयला ज़्यादा मिलता है। अब जो सबसे अच्छा जो कोयला है वो आपको एंथ्रासाइट कोयला है। और जो एंथ्रासाइट कोयला है वो सबसे पहले जब इंडिया में खनन शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र में 1744 में, तो वहीं निकाला गया। और उसके बाद अच्छा को जो कोयला है वो आपको कश्मीर में मिलेगा, वो भी थोड़ी ही मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलेगा।
प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए, वर्ल्ड प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो भारत का जो स्थान है वो सेकंड है। परंतु अगर हम उसको ये मान के चलें कि हमारी पोजीशन क्या है, रिजर्वेशन के हिसाब से देखा जाए, खनन का जो भंडारण क्षेत्र है उसमें हमारा भारत का स्थान 5वां स्थान है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। और जिस तरह आपको मैंने ये बताया गया है कि देखो बोकारो है झारखंड में है, झिरिया है झारखंड में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, कोबरा है ये छत्तीसगढ़ में है, इसी तरह मैंने ये सभी देख रखी हैं, नवेली है तमिलनाडु में है। तो ये चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है। मैं कुछ आपको कुछ क्वेश्चन बताना चाहता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से आते हैं, कंपटीशन की दृष्टि से भी आते हैं और आपके वैसे एग्जाम की दृष्टि से भी आते हैं। जो कोयला है वो हमारा ये मान के चलिए कि 20वीं सदी में, जब हम 20वीं सदी में थे तो ये उद्योग की रीढ़ की हड्डी थी, क्योंकि कोयले के अलावा कोई और हमारे पास सोर्स एनर्जी का कोई साधन नहीं था जिसके द्वारा हम इंडस्ट्री चलाए जाए। तो इंडस्ट्री रिवोल्यूशन में भी, औद्योगिक क्रांति में भी इसका कोयले का बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं कोयले को, और इसको मदर ऑफ इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इवन यहाँ तक कि कई लोग ये कहते हैं कि इंडस्ट्री की रोटी है ये, क्योंकि इसके बिना इंडस्ट्री चलती नहीं है। और आज के ज़माने में भी इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। जब क्वेश्चन आएंगे आपके, जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकते हैं इस टाइप में, तो आप ये देखिए कि जो हमारा समस्त जो कोयला है इंडिया में, जितना कोयला है उसका 58.9% हम बिजली में खपत करते हैं। यूँ मानिए कि बिजली बनाने के लिए हमें उसका प्रयोग किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई सबसे बढ़िया कोयला, बिटुमिनस कोयला कहाँ मिलता है ज़्यादा, तो आप बता सकते हैं कि झारखंड में इसका कोयले का ज़्यादा मिलता है। और कई बार ये पूछ लेता है कि लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो ये आप तमिलनाडु में बताना, और नेवेली स्थान है। देखो मैंने ये दिखा भी रखा है, तमिलनाडु में नेवेली स्थान दिखा हुआ है। ठीक है, इस नक्शे में आप देखोगे इसमें भी मैंने इसका 8वां स्थान दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको कई बार आपको कोयले का जो भंडार है वो अधिकांश भंडार आपका भारत का जो सारा भंडार है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और में ही सिमटा हुआ है लगभग। फिर थोड़ा बहुत एमपी के बाद भी महाराष्ट्र में भी आ जाएगा, थोड़ा सा राजस्थान में भी आ जाएगा। इसी प्रकार से जो एंथ्रासाइट कोयला है वो जो सबसे अच्छा एंथ्रासाइट कोयला जम्मू कश्मीर में है वो रियासी क्षेत्र में नाम से जाना जाता है। रियासी क्षेत्र, वहाँ पे निम्न कोटि का एंथ्रासाइट कोयला भी मिलता है, निम्न कोटि का भी कोयला मिलता है, पीट कोयला, परंतु वहाँ पर एंथ्रासाइट कोयला भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमें जो कुकिंग कोयला है, हमारे पास भारत में कुकिंग कोयला नहीं है, हमारा पास है गैर कुकिंग कोयला है। कल कोई पूछ ले कि इतना कोयला आपके पास हो रहा है, नहीं, हम कुकिंग कोयला का तो हम आयात करते हैं, हमारे पास कुकिंग कोयला नहीं है। हमारा जो कोयला है वो कॉमर्शियल यूज में काम आ रहा है। हमारे जो कोयले का वो 80% जो प्रतिशत है वो है छोटे नागपुर के आसपास का क्षेत्र में है। तो ये मानिए कि गोंडवाना काल का जो क्षेत्र है उसमें गोंडवाना काल के क्षेत्र में दामोदर घाटी, सोना नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी व वर्धा नदी घाटी, ये जो घाटियां हैं इसमें अधिकांश कोयले का क्षेत्र सिमटा हुआ है। और भारत की जो मिनिस्ट्री है, कोल मिनिस्ट्री, वो पेपरलेस है, देखो कितनी बड़ी बात है। और कोयले के बचे कुचे स्वरूप में, मतलब कोयले का ही रूप, कोयले से बनी हुई चीजें से हम बेंजोर बनाते हैं, कोलतार बनाते हैं, मेंथोल बनाते हैं, रंग-रोगन बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं, रबड़, नकली रबड़ बनाते हैं। इवन यहाँ तक समझिए कि रासायनिक उद्योग में भी कोयला एक रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है। कोयला का जो शुद्ध रूप है, अब आपको बता दिया मैंने, एंथ्रासाइट कोयला आपको 90 से 98% बताया। और आप ये देखिए कोयले जो शुद्ध रूप है वो होता है हीरा, जिसमें क्या होता है 100% कार्बन होती है। अगर कोयले हीरे को अगर आप जलाओगे तो उसमें राख नहीं रहती।
ये बेटा छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं। कई बार राजस्थान में बीकानेर जिले के पास भी एक कोयला का लिग्नाइट कोयला मिलता है, पालना नामक क्षेत्र में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। और ये सभी जो कोयला क्षेत्र है, विश्व का जो सारा कोयला क्षेत्र है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है, इसकी कोई डाउट आपका कोई हो तो मुझसे बातचीत कीजिए, बताइए, क्वेश्चन कीजिए, फीडबैक दीजिए। मेरा आपको यूट्यूब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।